एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साक्षी। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 एनसीईआरटी बोर्ड का चैप्टर 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 कराने वाली हूँ। तो मैं 2.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2 को सॉल्व कराऊंगी, तो ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख देती हूँ। 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें ये पता करना होगा कि जो समीकरण दे रखा है वह एक चर में बहुपद है या नहीं। तो एक चर में बहुपद का मतलब यह है कि जो समीकरण है उसमें समान चर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x² और x दोनों x है, यानी कि ये समान चर है। अब हम लोगों को ये पता करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो घात दे रखा है, समान चर का जो घात दे रखा है वो पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे इसका जो घात है वो 2 है, ये पूर्ण संख्या है 2। x का जो घात है वो 1 है, तो 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, दोनों पूर्ण संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर यह होगा, हाँ यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि घात पूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, y² प्लस √2। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग को ये पता करना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है तो उसका कारण देना है तो भी इसका कारण देना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये समान चर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y है, तो ये एक चर बहुपद है। अब हम लोग को ये पता करना है कि ये इसका जो घात है वो पूर्ण है या नहीं है। तो y का जो घात है वो पूर्ण है, 2 एक पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं हाँ यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसका घात पूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। इस क्वेश्चन में हम लोगों को पता करना है कि यह एक पद में, एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, √2 इसका मतलब यह है कि t का पावर कितना दे रखा है हम लोगों को, साइड में मैं बता देती हूँ। t का जो पावर दे रखा है √t का मतलब है कि t का पावर 1/2। तो यहाँ पे जो t जो है, t का पावर 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, और यहाँ पे t का पावर 1 है, तो ये वाला t का जो पावर है 1/2 है, और ये वाला जो t है उसका पावर 1 है, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है इसका पावर। तो हम लोग कह सकते हैं नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात पूर्ण नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि दोनों चर समान है। अब हम लोगों को ये पता करना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को दोनों का पावर देखना होगा। इसका पावर है 1, ये पूर्ण संख्या है, और इसका पावर भी है 1। देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा, y प्लस 2 इसका पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो y का पावर -1 बन जाएगा। तो अब देखिए, y का पावर 1 ये पूर्ण संख्या है, और y का पावर -1 ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5,
x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। तो यहाँ पे हम देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 चर दे रखा है x, y और t, और हम बताए थे कि एक चर में बहुपद का मतलब ये होता है कि तीनों चर समान होना चाहिए। एक चर में बहुपद का मतलब तीनों चर समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 चर अलग अलग चर दे रखा है, तो इसका आंसर यह हो जाएगा, यह 3 चर में बहुपद है। तो इस तरह हम लोगों का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। दूसरा क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक लिखिए। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, तो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1, तो हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में क्या है, तो π/2 है गुणांक में, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। फोर्थ क्वेश्चन है √2x -1। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों का एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक 0 हो जाएगा। ये है क्वेश्चन 1 और 2 का आंसर। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करने नहीं भूलिएगा। थैंक यू।